बहुत समय पहले की बात है। केरल राज्य के पल्लम नामक स्थान पर एक दयालु राजा का राज्य था। उनकी प्रजा खुशहाल थी। राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव ना था। प्रजा अपने राज्य की जय जयकार करती। परंतु इतना सब होने पर भी राजा दुखी था, क्योंकि उनके घर में कोई संतान ना थी। जब वह अपने दास दासियों को उनके बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते देखता तो उसका मन उदास हो जाता। एक बार वह शिकार खेलने जंगल में गया। गहरे सन्नाटे के बीच किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही समय बाद रोना थम गया, परंतु राजा जानना चाहता था कि घने जंगल में छोटा बच्चा कहाँ से आ गया। वह घूमते घूमते एक झोपड़ी के बाहर जा पहुंचा। गोल मटोल नन्हा सा शिशु टोकरी में पड़ा था। राजा ने उसे गोद में उठाकर पुचकारा तो वह हंस पड़ा। राजा ने तो मानो नया जीवन पा लिया। वहीं समीप ही एक व्यक्ति ध्यान में लीन था। आंखें खोलकर उसने राजा से कहा, महाराज, वैसे तो यह हमारा पुत्र है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इसे गोद ले लें। मैं और मेरी पत्नी संन्यास लेना चाहते हैं। नन्हे शिशु ने राजा का मन मोह लिया था। उसने बच्चे को छाती से लगाया और चल पड़ा। पीछे से उस व्यक्ति का स्वर सुनाई दिया, यह बच्चा भगवान शाश्वत का अवतार है, बड़ा होकर धर्म की रक्षा करेगा। राजा ने इस बात की ओर अधिक ध्यान ना दिया। महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। बालक का नाम अयप्पन रखा गया। रानी माँ ने बालक अयप्पन के पालन पोषण में कोई कमी ना आने देती। राजा रानी का अयप्पन के प्रति प्रेम देखकर मंत्री ईर्ष्या से जल भुन गया था। सब कुछ तय था, क्योंकि राजा का कोई पुत्र ना होने के कारण राज्य तो मंत्री के पुत्र को मिलना था, परंतु अयप्पन के आ जाने से सब गड़बड़ी हो गई। मंत्री सदा अयप्पन को जान से मारने की योजनाएं बनाते रहता। एक बार रानी माँ बीमार पड़ी। मंत्री को एक उपाय सूझ गया। उसने एक नकली वैद्य बनाकर महल में भेजा, जिसने कहा, यदि रानी माँ को अच्छा करना है तो उन्हें मादा चीता का दूध पिलाया जाए। वैद्य की बात को कौन टालता। शीघ्र ही ऐसे साहसी व्यक्ति की खोज होने लगी जो भयानक जानवर का दूध धोकर ला सके। कोई भी जाने को तैयार ना था। अब अयप्पन बड़ा हो गया था। अयप्पन बोला, पिताजी, मैं मादा चीता का दूध धोकर लाऊंगा। उसकी जिद के आगे राजा की एक ना चली। मंत्री का मनोरथ सिद्ध हुआ। वह प्रतिदिन अयप्पन की मृत्यु की प्रतीक्षा करता, किंतु उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया। अयप्पन जंगल से मादा चीता पर सवार होकर लौटा। पीछे पीछे बहुत से शिशु चीते भी थे। राजा अपने पुत्र के साहस को देखकर दंग रह गया। वह बात उसे अचानक याद आ गई, यह बच्चा भगवान शाश्वत का अवतार है। उसने अयप्पन के चरण छुए। अयप्पन ने राजा को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उसने कहा कि स्वर्गिरी के ध्वस्त मंदिर को फिर से बनाने आया है। शीघ्र ही अयप्पन ने अपने लक्ष्य में सफलता पाई और प्रकाश पुंज बनकर मंदिर की मूर्ति में समा गए।